कैसे हैं आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। आज हम गुडविल के पार्ट 4 यानी कि हमारा क्लास 4 में है। पार्ट 4 में आज हम एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड एक सम देखेंगे जिसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे जो कि सिंपल मेथड से होगा एंड उसके बाद हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट से सम्स देखेंगे। दोस्तों अभी तक हमने गुडविल में 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि पहले आप वो 3 पार्ट्स ज़रूर से देखें। आपको सारी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, उसके बाद ही आप ये क्लास 4 देखिए क्योंकि मैंने पार्ट 3 तक में बहुत सारी बेसिक्स क्लियर की हैं और गुडविल के मेथड कितने टाइप के होते हैं आपको सब कुछ बताया है। सबसे इम्पॉर्टेंट, हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला है, इसके 2 मेथड सिंपल और वेटेड, ये सब देखे, इनके फॉर्मूलाज देखे। और क्लास 3 में हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के सम्स भी सॉल्व किए हैं। तो चलिए आज हम पहले स्टार्ट करेंगे सिंपल एवरेज मेथड का एक सम, उसके बाद हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट का सम भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने के पहले और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जैसा मैं हर क्लास में बोलती हूं कि क्लास में बैठने से पहले प्लीज़ एक कॉपी और पेन लाकर बैठिए और मैं जो भी कहूं उसे आप नोट्स करिए। ओके, एक कॉपी मेंटेन करिए, घर में प्रैक्टिस करिए क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे, लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस करने का टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर आप ये वीडियो एग्ज़ाम के पहले देख रहे हैं, आपके पास टाइम है, तो प्लीज़ एक कॉपी मेंटेन करिए और मुझे ज़रूर वो कॉपी सेंड करें जिससे उसमें जो भी प्रॉब्लम हो वो मैं सॉल्व कर सकूँ। किसी भी सम में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास अब शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड के पार्ट में चल रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। पहला मैंने आपको बताया था सिंपल एवरेज मेथड एंड दूसरा मैंने आपको बताया था वेटेड एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और मैंने आपको कहा था कि कुछ भी हो लास्ट में हमें निकालना तो गुडविल ही पड़ता है। तो इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में भी हम सेम करेंगे। सबसे पहले सिंपल एवरेज का एक सम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 में हमने एक इजी सम सॉल्व किया है। अब हम अपने क्लास 4 में एक टफ सम लेंगे जो एग्ज़ाम में आता है और रहता तो इजी है लेकिन पढ़ के हम थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारा सम है, मीता परचेस्ड सिम्मीज बिजनेस फ्रॉम 1 जनवरी 1988। मीता ने सिम्मी का बिजनेस परचेस करने के लिए 1988 में डिसाइड किया है। द प्रॉफिट्स डिस्क्लोज्ड बाय सिम्मीज बिजनेस, अब सिम्मी अपने बिजनेस का प्रॉफिट डिस्क्लोज कर रही है, वर एट फॉलोज। क्या क्या है, 1985 में ₹40,000 इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹5,000। 1985 में एक प्रॉफिट है 40,000 का और उसमें एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है। फिर 1986 में ₹50,000 आफ्टर चार्जिंग एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹10,000। 1986 में 50,000 का प्रॉफिट है जिसमें एबनॉर्मल लॉस इंक्लूडेड है। 1987 ₹45,000, then excluding ₹5,000 as annual insurance premium of firm's property now to be insured, और 45,000 में 5,000 इंक्लूडेड नहीं है, वो एक्सक्लूडिंग है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, फर्म का गुडविल हमें कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। ईयर परचेज जैसा कि हमें सम में चाहिए तो सम में दे दिया है ईयर्स परचेज 2 year का, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। हमें सम के अकॉर्डिंग 3 years का लास्ट प्रॉफिट हमें देखना है और उसे सॉल्व करना है। दोस्तों इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है, मैं बस ऐसे ही कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मेट ला रही हूँ। कोई भी फॉर्मेट से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। हमें क्या बताया गया है, 1985 में प्रॉफिट दिखाया गया है ₹40,000। 1985 में प्रॉफिट है 1985 का प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000,
और इसके संग एक लाइन और बोला है कि इंक्लूडिंग एंड एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹5,000, इसमें 5,000 रुपीज़ का एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है। दोस्तों सबसे पहले तो ये एबनॉर्मल गेन क्या होता है मैं आपको ये क्लियर करती हूँ। सो गेन का मतलब हमें पता चल गया जहाँ से पैसा आ रहा है, गेन मतलब प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का भी, सपोज X रुपीज़ जो भी हमें प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो एबनॉर्मल तरीके से हुआ। एबनॉर्मल वर्ड का मतलब होता है कि वो हमें नॉर्मल तरीके से प्रॉफिट गेन नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट हमें हमेशा ही गेन होता है, ऐसा नहीं है, ये एबनॉर्मली हमें किसी भी तरीके से मिल गया। सो दोस्तों क्या ये प्रॉफिट हमें डेली मिलने वाला है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, अचानक से हो गया, अचानक से कुछ भी ऐसा हुआ और हमें प्रॉफिट मिल गया। ये हमारा फिक्स्ड नेचर का प्रॉफिट नहीं है। जैसे कि सपोज़ मेरे फर्म को हर महीने 1,00,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है हर महीने, तो साल में हमें 12,00,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन अचानक से किसी महीने मुझे प्रॉफिट एक्स्ट्रा 20,000 का हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे प्रॉफिट में 20,000 मैं हर मंथ इंक्लूड करूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 20,000 क्या है, वो अचानक से एबनॉर्मल वे में गेन हो गया, ये होना नहीं था, बस हो गया एबनॉर्मल तरीके से। तो जब भी ऐसा कुछ होता है कि एबनॉर्मल वे में हमें प्रॉफिट गेन होता है तो हम गुडविल कैलकुलेशन के टाइम उसे नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई पर्सन जो गुडविल परचेस करने आया है वो तो नॉर्मल सी बात है ना, जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसे लेगा। एबनॉर्मल प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो कभी साल में एक बार हो गया, उसके लिए हम एक्स्ट्रा पैसा क्यों देंगे? हम तो सिर्फ इसी के लिए पैसे देंगे जो हर साल होता है या हर महीने हो रहे हैं। एक्स्ट्रा पैसे के लिए हम पैसे क्यों देने जाएं एक्स्ट्रा? सो इसीलिए हम जो एबनॉर्मल गेन होते हैं उसे लेस कर देते हैं। मतलब प्रॉफिट से जो भी हमें एबनॉर्मल गेन हुआ है उसे हम लेस कर देंगे। सो एबनॉर्मल गेन जब हम लेस करेंगे तो 40,000 माइनस 5,000 का हमें एबनॉर्मल गेन हुआ था। सो बाहर चला जाएगा 35,000। फिर नेक्स्ट 1986 में अब 1986 में क्या हो रहा है? 1986 में प्रॉफिट हो रहा है ₹50,000। ओके, 50,000 में से दिखाया है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹10,000। अब हमें क्या हुआ है? एबनॉर्मल लॉस हुआ है। एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करते हैं, वैसे ही एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस करेंगे। इसके पीछे क्या लॉजिक है? एबनॉर्मल लॉस को हमने क्यों प्लस किया? क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हर साल हमें 1,00,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था, तो हमने इसे लिया। सपोज़ किसी टाइम पे फर्म को अगर 20,000 का लॉस हो गया तो ऐसा थोड़ी है कि ये लॉस हमेशा होगा, नहीं, ये लॉस बस ऐसे ही सडन इस मंथ हुआ। ऐसा नहीं है कि हर मंथ ही हमें इस रुपीज़ का लॉस होता है। तो एबनॉर्मल लॉस मतलब ये नॉर्मली नहीं होता है, वो किसी मंथ हो गया। तो हम गुडविल के कैलकुलेशन में एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम इस लॉस को माइनस किया होगा प्रॉफिट में से, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे वापस से प्लस करते हैं। जबकि प्रॉफिट, एबनॉर्मल गेन को हमने उस टाइम क्या किया होगा, ऐड कर दिया होगा। इस टाइम अगर 20,000 हमें प्लस हुआ तो हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट 1,20,000 दिखाएंगे। इसीलिए ये प्लस को हमने यहाँ पर माइनस किया और यहाँ पर जो माइनस था इसे प्लस कर दिया। सो एबनॉर्मल लॉस हमें कितने का हुआ है? ₹10,000। सो 10,000 हम प्लस कर देंगे। 1987 प्रॉफिट हुआ है ₹45,000। दोस्तों अगर यहाँ पर प्रॉफिट की जगह लॉस रहता तो हम इसे माइनस करते। ओके, ये प्रॉफिट है इसलिए हम प्लस कर रहे हैं। इसके साथ हमें बोला गया है एक्सक्लूडिंग ₹5,000 एज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। दोस्तों ये इंश्योरेंस प्रीमियम का जो पैसा 5,000 हम पे करते हैं, ये ना ही तो हमारा एबनॉर्मल गेन है, ना ही हमारे लिए एबनॉर्मल लॉस है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा हमें हर मंथ देना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, हमारे लिए एक रिकरिंग एक्सपेंस है जो कि हमें हर मंथ देना ही पड़ेगा। ये ना ही तो गेन है और ना ही लॉस है। ओके, सो प्रॉफिट कितना हुआ? 45,000। यहाँ पे हम कुछ इस मंथ ऐड या लेस नहीं करेंगे।
सो 3 मंथ का प्रॉफिट था, 3 मंथ का प्रॉफिट हमने प्लस किया। अब इसको प्लस करने के बाद हम इसका एवरेज निकालते हैं। वो हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको फर्स्ट सम में क्लियर किया है, जहाँ हमने इजी टाइप का एक सम लिया था। सो अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे। तो आया 1,40,000। अब एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम जो भी हमारा अमाउंट आया एवरेज प्रॉफिट, उससे डिवाइड कर देते हैं वो कितने ईयर के लिए आया था, यानी 1, 2 एंड 3, ये 3 ईयर्स का हिसाब है, इसीलिए हम 3 से इसे डिवाइड कर देंगे। सो 3 से डिवाइड करने पे आएगा 1,40,000 डिवाइडेड बाई 3, 4,6,6,6,7, यानी कि 46,667 रुपीज़। ओके, ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर्स का। तो अब जब हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया, अब जो हमारा खर्च है यानी कि एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम कितने रुपीज़ का दिया था किस ईयर में, 1987 में 5,000 रुपीज़। तो अब हम 5,000 रुपीज़ यहाँ से लेस कर लेंगे, क्योंकि ये 5,000 हम सब में से लेस कर रहे हैं, इसीलिए हमने पहले एवरेज निकाल लिया, देन इसमें से हम 5,000 लेस करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं रुपीज़। सो यहाँ पर जब हम 4,667 से 5,000 माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 4,1,667। ये है टोटल एवरेज प्रॉफिट। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला था सिंपल एवरेज प्रॉफिट गुडविल में निकालने के लिए, फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सो इस सम में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, इस सम में नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने आपको बताया था कैसे हम लोग पता करते हैं। सो सम में नंबर ऑफ ईयर परचेज हम पता करते हैं जहाँ पे भी हमें एक ईयर दिया रहेगा और उसके बाद लिखा रहेगा ईयर्स परचेज। तो इस सम में ईयर्स परचेज दिया हुआ है 2 ईयर्स परचेज। तो क्या करेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट जो भी आया उससे इंटू कर देंगे, इंटू 2। सो गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, गुडविल, हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 4,1,667 इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि सम में ईयर्स परचेज 2 दिया हुआ है। बस इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो गुडविल का वैल्यू, इसको अगर हम इंटू करते हैं तो आता है 83,334। ये है टोटल गुडविल का कैलकुलेशन इस सम के लिए। ये था सिंपल एवरेज से गुडविल का कैलकुलेशन, जब सम में एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, इस टाइप के सम दे दें। अब हम सॉल्व करेंगे वेटेड एवरेज मेथड से। वेटेड एवरेज मेथड में हम सम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए अब वेटेड एवरेज का सम देखते हैं। वेटेड एवरेज का सम जानने से पहले हम वेटेड एवरेज का प्रॉफिट देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये मेथड हम यूज़ ही क्यों करते हैं, अगर हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट से भी तो कैलकुलेशन कर पा रहे हैं गुडविल का। तो इसके पीछे लॉजिक ये है ना कि क्या माना जाता है कि ये एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि ये मॉडिफाइड वर्जन होता है। जो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं ये उसका मॉडिफाइड वर्जन है। इस वर्जन में हम क्या करते हैं कि ऐसा माना जाता है ना कि हर प्रॉफिट के हर ईयर में एक वेट होता है, जो सबसे रीसेंट प्रॉफिट होगा ना उसमें सबसे ज़्यादा वेट होगा। सपोज़ अभी अगर इस ईयर का हम लेते हैं और 5 साल का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इस साल हम मानेंगे 5, यानी कि सबसे ज़्यादा वेट है। जैसे जैसे ईयर घटते जाता है वैसे वैसे वेट कम होते जाता है। ओके, ये लॉजिक है। तो वेट लगाने से हम क्या समझते हैं कि हमारा प्रॉफिट जो है वो और अच्छे तरीके से कैलकुलेट होगा, और ये एक तरीके का मॉडिफाइड वर्जन हम इसे बोल सकते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का मेथड होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ वेट। ये है
है वेटेड एवरेज निकालने का मेथड, और इसमें हम गुडविल कैसे निकालते हैं। तो जो भी हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आता है ये फर्स्ट स्टेप है, देन ये सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में जो भी आया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसमें हम इनटू कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज सम में कैसे दिया रहता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है अपने क्लास 3 में। सो नंबर ऑफ ईयर परचेज में हम लोग जो भी हमारा सम है उसमें पढ़ते हैं, जहाँ भी लिखा रहता है ईयर परचेज वही हमारा नंबर वो हम लेते हैं। ओके, सो चलिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एक सम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले एक इजी सम देखते हैं, देन इसके टफ सम में जाएंगे। द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, 5 साल का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। 1999 में 43,000, 2000 में 50,000, 2001 ईयर में 52,000, 2002 ईयर में 65,000, 2003 में 85,000। फिर है नेक्स्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। द वेट टू बी यूज्ड एज 1999 में 1, 2000 में 2, 2001 में 3, 2002 में 4 एंड 2003 में 5। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि ईयर लिखते हैं, किस ईयर का दिया हुआ है, देन प्रॉफिट लिखते हैं रुपीस में, देन वेट लिखते हैं, और लास्ट में आता है हमारा प्रोडक्ट। ये मेथड से निकालने से इजी पड़ता है, सम जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है। ओके, आप और भी अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी टाइप है। कितना ईयर से स्टार्ट है, तो सबसे फर्स्ट है 1999, 2000, 2001, 2002, देन 2003। प्रॉफिट दिया हुआ है फर्स्ट ईयर में 43,000, नेक्स्ट ईयर में 50,000, 2001 में 52,000, 2002 में 65,000 एंड 2003 में 85,000। अगर किसी भी में अगर लॉस दिया रहता ना तो हम क्या करते, उसको माइनस करते। यहाँ हम सबको प्लस करेंगे, अगर लॉस रहता तो हम उसे माइनस कर देते। देन इसका वेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 एंड 5। बस हमें प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट इंटू वेट। अगर हम P इंटू डब्ल्यू यानी कि प्रॉफिट इंटू वेट करते हैं तो प्रोडक्ट आ जाता है। 43,000 इंटू 1 43,000, 50,000 इंटू 2 यानी कि 1 लाख, 52,000 इंटू 3 यानी कि 1 लाख 56,000, 65,000 इंटू 4 अगर हम करते हैं तो आता है 2,60,000, 85,000 इंटू 5 अगर हम करते हैं तो आता है 4,25,000। आप जब घर में सम बनाने बैठें तो प्लीज़ एक कॉपी लेकर बैठना और कैलकुलेशन खुद से करना, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर रही हूँ तो हो सकता है कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है। ओके, तो आप ज़रूर खुद से कैलकुलेशन करके मुझे बताना अगर कहीं गलती हो तो। सो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। अब हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं सबका टोटल निकालते हैं। वेट और प्रोडक्ट दोनों का टोटल, वेट का टोटल करते हैं 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। इसे अगर हम प्लस करते हैं सो 9,84,000 और यहाँ पर वेट आया 15। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उससे डिवाइड कर देते हैं वेट को, यानी 9,84,000 डिवाइडेड बाई 15। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 9,84,000 डिवाइडेड बाई 15 तो आता है 656,600। ओके, अब गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट में हमें निकालना गुडविल ही है।
सो जो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया वो, और इससे हम इनटू कर देते हैं नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। जब आप सम पूरे अच्छे तरीके से अपने कॉपी में बनाते हैं तो हर सम में गुडविल के यहाँ आपको लिखना पड़ता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। ओके, पूरा लिखना पड़ता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। ये सब एक्स्ट्रा मार्क्स इन्हीं सब से मिलता है। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया 65,600 और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कितना है, तो सम फिर से एक बार देख लेते हैं। सम में लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। 2 ईयर्स परचेज दिया है तो इंटू करेंगे 2, तो 65,600 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो आता है 1,31,200 1,31,200 1,31,200। ओके, सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में गुडविल कितना आया हमारा 1,31,200। ये हुआ गुडविल कैलकुलेशन फर्म का। ओके, सो दोस्तों ये था वेटेड एवरेज प्रॉफिट का सम। इसके पहले मैंने आपको बताया सिंपल एवरेज प्रॉफिट का सम। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम सारे फॉर्मूलाज़ के सम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एक बहुत ही अच्छा सम लेकर आऊँगी। वो सम इतना इंटरेस्टिंग होगा कि उसमें बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। ओके, और एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं इस टाइप के सम, इवन CS तक में पूछे जाते हैं, ऐसे सम मैं आपको करवा दूँगी। सो आपको लेवल की तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। ओके, वीडियो कैसी लगी ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दें। और अगर कोई सम में आप अटक रहे हो, नहीं क्लियर हो रहा है किसी भी चैप्टर का, तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। ओके, मैं आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगी सम को। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं जो भी वीडियो दूँ वो फटाफट आप तक पहुँच जाए। और गुडविल सीरीज़ में गुडविल के चैप्टर को फटाफट कंप्लीट करें, और कोई भी डाउट हो तो एकदम बिंदास आप पूछ सकते हैं। सो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।